क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना टाइम लगेगा, क्या मिलेगा तुझे ये सब करके। जब आपको पता होता है कि आपको कोई एक चीज़ ज़रूरी करनी है, लेकिन आपका दिमाग आपको ये सब सवाल पूछ पूछ के बार बार तंग कर रहा है, क्या आपको पता है उस वक्त क्या करना होता है? तो चलो आज बात करेंगे इन्हीं सवालों के बारे में और उनके जवाबों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनी हुई होती है। ये आइडेंटिटी तुम्हारे बचपन से बनना चालू होती है, तुम्हारी आदतों के हिसाब से और तुम जो जो एक्सपीरियंस करते हो उन चीज़ों के हिसाब से। और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो ये आइडेंटिटी रोज़ हर दिन और स्ट्रॉन्ग और धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाती है। जब तुम कोई नई आदतें डालने जाते हो, जैसे कि जिम जाना या फिर कोई नया डाइट फॉलो करना, तो तुम्हारे दिमाग तुम्हें ये सब सवाल पूछने लगता है कि क्यों जाना है तुझे जिम, या फिर तू क्यों ये चीज़ नहीं खा रहा है, जैसे कि शुगर्स बंद कर देते हो आप लोग, तो क्यों बंद करना है। ये सब सवाल तुम्हारे दिमाग में आने लग जाते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग को एक तरह का डर लगने लगता है कि जो आइडेंटिटी उसने इतने सालों में बनाई है कहीं वो पूरी खो ना जाए, कहीं वो गलत ना साबित हो जाए। इसलिए वो ये सब सवाल पूछता रहता है ताकि वो बस इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। और यही सब सवाल पूछ पूछ के तुम्हारा दिमाग तुम्हें अपने उन नई आदतों की तरफ जाने नहीं देता है, जैसे कि तुम जिम जाना बंद कर दोगे या फिर वो डाइट फॉलो करना बंद कर दोगे और कुछ दिनों बाद तुम उन आदतों से बाहर निकल सकते हो और अपने पुरानी आदतों में जा सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि इन सवालों का जवाब क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये मान लो कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, ये सवाल हर एक बंदे के दिमाग में होते ही है, लेकिन तुम इस पे क्या रिएक्शन देते हो वो मायने रखता है। तो एक रिएक्शन तो ये होता है कि हाँ बराबर है, और फिर तुम छोड़ देते हो नई चीज़ें करना। दूसरा जवाब ये है कि इन सवालों के बावजूद तुम वो एक चीज़ करना कंटिन्यू करते हो जो तुम्हें पता है कि तुम्हें करनी है, जैसे कि तुम कंटिन्यू करते हो जिम जाना भले ही तुम्हारे दिमाग में ये सब सवाल है। और इसीलिए वो चीज़ सच है कि 21 दिन लगते तुम्हें कोई भी आदत डालने के लिए या कोई भी आदत छोड़ने के लिए, क्योंकि 21 दिनों तक तुम्हें इन्हीं सवालों का सामना करना है और इन्हीं सवालों के खिलाफ जाकर जो भी तुम्हें करना है वो चीज़ पूरी तरह से करनी है 21 दिनों के लिए। और ऐसा नहीं है कि जब तुम 21 दिनों के लिए कोई चीज़ कर लेते हो तो उसके बाद ये सवाल तुम्हें परेशान करेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 21 दिनों के बाद तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी इन सवालों के खिलाफ जाकर वही सेम चीज़ करने। और ऐसा है कि 21 दिनों के बाद जितना ज़्यादा समय तुम इन सवालों के खिलाफ जाते रहोगे उतना ही तुम में मोमेंटम आएगा, उतना ही तुम में डिसिप्लिन आएगा। चलो अब देखते हैं कि अभी तुमने एक आदत डाल ली, जैसे कि समझो तुमने जिम जाना चालू कर दिया है, लेकिन तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे। 1 महीना हो गया तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखा, 2 महीना हो गया कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो उस टाइम पे वापस तुम्हारे मन में ये सब सवाल आने चालू हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें समझना है कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम्हें सही से करनी है, जैसे कि डाइट फॉलो करना हो गया, तो जिम के साथ साथ तुम्हें वो भी आदतें डालनी है। उस टाइम पे भी तुम्हें यही सेम सवाल आएंगे, क्यों मैं ये खाना बंद क्यों करूँ, वो खाना चालू क्यों करूँ, ऐसा क्यों करूँ, वैसा क्यों करूँ। लेकिन उस टाइम पे भी तुम्हें इसी तरह से उन सब सवालों के खिलाफ जाके 21-22 दिन तक तुम्हें एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, तब जाके तुम्हें वो भी आदत लग जाएंगी। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ डाइट और जिम के बारे में ही नहीं है, ये वीडियो उस हर एक चीज़ के बारे में जो चीज़ करने तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता होगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हें बहुत टाइम से करनी है और तुम्हें बहुत ही अनकंफर्ट महसूस हो रहा हो, तो कमेंट में मेंशन करो और फिर अपन उस बारे में अलग से बात कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब।